मध्य प्रदेश में मदरसों पर मोहन यादव सरकार अब सख्त हुई है। मदरसों की जांच हो रही है और जिन मदरसों में कमियां पाई जा रही हैं उनको सख्ती से बंद किया जा रहा है। श्योपुर जिले के 80 में से 56 मदरसे एक दिन में ही बंद कर दिए गए। प्रदेश के और जिलों के भी मदरसों पर जल्दी ही गाज गिरने वाली है। क्यों मदरसों पर रूठी है मोहन यादव सरकार और क्या होता है इन मदरसों में, देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। मदरसों पर सियासी तकरार, कांग्रेस बीजेपी में आर पार। मध्य प्रदेश सरकार ने मदरसों पर बड़ी कार्रवाई की है और एक ही दिन में 56 मदरसों की मान्यता समाप्त कर दी गई है। ये सभी मदरसे श्योपुर जिले के हैं। ऐलान के बाद मदरसे तो बंद हो गए, लेकिन इसके साथ शुरू हुई राजनीतिक गलियारों में सियासत। एक और बीजेपी का कहना है कि जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर मदरसा बोर्ड ने ये एक्शन लिया है। पहली रिपोर्ट हमारी श्योपुर की आई है, तो वहाँ पर लगभग 80 के आसपास हमारे मदरसा बोर्ड के स्कूल संचालित थे। उनमें से 55-56 हैं जो कि लंबे समय से बंद हैं। हमने लगभग 7-8 महीने पहले वहाँ अनुदान ही बंद कर दिया था और अनुदान बंद होने के बाद, स्कूल बंद होने के बाद फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए जब वहाँ गए तो वहाँ स्थान पर कहीं कुछ उसके अवशेष भी नहीं मिले। तो स्वाभाविक रूप से सरकार ने तय किया कि इनको बंद करने का हमको निर्णय करना चाहिए। तो जितना भी जो फर्जीवाड़ा इसमें 125 करोड़ का बताया जा रहा है या तमाम जो घोटाले इसमें बताए जा रहे हैं, तो 125 करोड़ तो मेरे ख्याल में मदरसा बोर्ड को फंड ही नहीं मिला कभी। और मदरसा बोर्ड के पास तो अध्यक्ष ही पिछले 8-10 साल से नहीं है। तो मदरसा बोर्ड की स्थिति बहुत ख़राब है। और उन बच्चों को जो मदरसे में पढ़ रहे हैं उनको 2016 से जो शिक्षा की गारंटी के तहत नियम है, ना तो उनको यूनिफॉर्म मिल रही है, ना ही उनको किताबें मिल रही हैं। हाँ, कभी कभी मिड डे मील मिल जाता है, बस यही एक उनके लिए राहत की चीज़ है। यहाँ बात सियासत की नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य से जुड़ी है। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने प्रदेश भर में जिला शिक्षा अधिकारियों को निरीक्षण करने का निर्देश दिया था और कहा था कि जो मदरसे राज्य शासन के नियम अनुसार संचालित नहीं हो रहे हैं, उनकी रिपोर्ट मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड को भेजी जाए। भेजी गई रिपोर्ट में सामने आया कि जिले में 80 मदरसे हैं, जिनमें से 56 मदरसे ठीक से संचालित नहीं हो रहे थे। कहीं तो मदरसों से बच्चे गायब थे तो कहीं व्यवस्था भी नहीं थी। कई मदरसे बंद भी मिले। इसी रिपोर्ट की तस्दीक करने विस्तार न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर भी पहुंची तो देखा कि मदरसे आज से नहीं बल्कि सालों से बंद पड़े हुए हैं। धरातल पर कुछ भी नहीं है। कागजों में मदरसे चल रहे थे, क्या कहेंगे? हमारा तो रियल में चलाया, हमने चलाया भी, बच्चों की टीसी भी काटी, लेकिन हमने 2022-23 से हमारा ऑटोमेटिक बंद हो गया। डीओ की जांच करवाई थी डीओ साहब ने, उसमें हमारा अपात्र कर दिया, तब से हमारा बंद है। 2 साल से बंद है? हाँ, 2022-23 से हमारा बंद है सर। क्या मजबूरी बंद करना पड़ा? मजबूरी थी सर कि 2016-17 से हमें ना तो कोई अनुदान मिला, 2016-17 के बाद हमें कोई अनुदान नहीं मिला है। इस वक्त हम गोटा रोड पर मौजूद है, जहां पर संचालित नूरे जसीर जो मदरसा था, वो नई बस्ती में मदरसा संचालित था। और आपको बताना चाहूँगा कि इसी बिल्डिंग में जो मदरसा था वो संचालित हो रहा था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे के लगभग 2-3 साल से ही इस बिल्डिंग में ताला लगा हुआ है। हालांकि कांग्रेस इन तर्कों पर ज्यादा विश्वास नहीं कर रही है। कांग्रेस के साथ मुस्लिम पक्ष भी इस फैसले पर सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। आपने जो भी मदरसों का मामला सामने आया है, मैं पूछना चाहता हूं कि कम से कम सरकार को यहाँ मदद करनी चाहिए कि मुस्लिम समाज में शिक्षा का बहुत अभाव है। वो लोग, आपने देखा और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी इसी चीज़ को कह रही है कि इनकी हालत बद से बदतर है, तो इनको मदद करनी चाहिए। यहाँ और भी इनके मदरसों को बंद कराना, ये करना, इस तरह के एंगल करना, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम ढूंढना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी संग सारे लोग ये मिलकर सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो मध्य प्रदेश के एक जिले की ये तस्वीर सामने आई है। आने वाले दिनों में बाकी जिलों से भी मदरसों की पड़ताल के बाद रिपोर्ट सामने आएगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में मदरसों में गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं। सरकार ने ये भी कह दिया है कि जिन मदरसों में गड़बड़ियां होंगी वहां से वसूली भी की जाएगी। मध्य प्रदेश में मदरसे अक्सर राजनीति का हिस्सा रहे हैं, लेकिन सरकार इस राजनीति से उठकर उन तमाम बच्चों पर ध्यान दे रही है जो मदरसे में पढ़ते थे। और यही वजह है कि जो मदरसे बंद हैं या फिर सरकार तरफ से अनुदान ले रहे हैं, सरकार उनको वेरीफाई कर रही है। और पिछले दिनों श्योपुर में करीब 56 से अधिक मदरसों को बंद करने की कार्रवाई की गई है। आने वाले दिनों में मदरसों की ऐसी ही संख्या और भी बढ़ जाएगी। बहरहाल सरकार सिर्फ इसको कार्रवाई की दिशा में देख रही है और दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी कांग्रेस और दूसरे दल भी कर रहे हैं। दीपक शर्मा के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।
मध्य प्रदेश में इन मदरसों को चलाने के लिए एक मदरसा बोर्ड है जो नियम से चलने वाले मदरसों को सरकारी मदद देता है। जिन मदरसों को इस बोर्ड से मान्यता नहीं मिलती वो समाज के लोगों के चंदे से चलते हैं। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल देश में करीब 38,000 मदरसे चल रहे थे, जिनमें 20 लाख से ज़्यादा छोटे बच्चे पढ़ते थे। मगर ये संख्या कुल मुस्लिम बच्चों की संख्या की 5% से भी कम है। साफ है कि मुस्लिम समाज में अब ये मदरसे लोकप्रिय नहीं रहे।